हेलो, वेलकम टू आवर क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका चल रहा है, जिससे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ये भी आज लास्ट क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा, रेशियो प्रपोर्शन, और रेशियो से ही जुड़ा होता है आपका पार्टनरशिप। उसके बाद फिर पार्टनरशिप को हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, कुछ क्या काफ़ी करा दिए थे। तीसरी क्लास है, अगर आप कर रहे हो तो पहली क्लास को जरूर करना। उसमें सारा बेसिक आपको बताया गया है कि मिक्सचर और एलिगेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ मिक्सचर लगता है और एलिगेशन कहाँ कहाँ पर किस किस अर्थमेटिक के टॉपिक में जाके आपका लग जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन से हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा पिछली क्लास का। ठीक है, तो इसको हमने किया था और इसका आंसर जो आया था लगभग 16 से ही 2/3% आया था। ठीक है, ये वाला आंसर था। पिछली क्लास में आप जाके कर सकते हो। अगले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। बोला गया है कि दूध और बर्तन, दूध है तथा पानी है से भरा हुआ 3 बर्तन है जिनकी धारिता 3:2:1 के बराबर दे रखी है। ठीक है, बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:2:4:1:4:1, 5:2:4:1:4:1 है। इसको लिख लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि आपके पास 3 बर्तन है, ये आपका पहला बर्तन है, ये आपका दूसरा बर्तन है और ये आपका तीसरा बर्तन है। तो क्या क्या है इसमें, आपका दूध और पानी है। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ, दूध और पानी। ठीक है, ये आपका मिल्क है और ये आपका क्या है, वाटर है। तो बोला गया है इनमें रेशियो 5 और 2 का है, इसमें आपका 5 और 2 का है। अगले वाले का रेशियो आपका 4 और 1 का है और इसका भी रेशियो आपका 4 और 1 का है। टोटल इसमें कितना है आपका, 7 है। इसमें आपका 5 है और इसमें भी आपका टोटल क्या है, 5 है। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहली बात, इसने बोला है कि इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो धारिता है, उसका रेशियो 3:2:1 का है। हमने बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनकी धारिता आपको दे रखी हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इनको, इनका जो वॉल्यूम होता है उसको बराबर कर लो। ठीक है, बराबर करने के लिए ये 7 है, 5 है, 5 है। एलसीएम कितना आएगा, 7 और 5 का 35, 7×5 = 35 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको गुना करो। यहाँ पर किससे गुना करो, 7×5 = 35, 5×7 = 35, 5×7 आपका 35। इनको बराबर करो, बराबर हो गया। उसके बाद जिस रेशियो में बोला है 3:2:1 के रेशियो में, उससे गुना कर दो। गुना आपका 3, गुना आपका 2 और गुना आपका 1। ये आपका वो रेशियो बन गया जिस रेशियो में आपको इनको लेना था। जैसे 7×35, ये 35 हुआ। जिस रेशियो में आपको करना है उससे गुना कर दो, वो रेशियो बन गया। उसके बाद इसने बोला है पहले से 1/3 आपको लेना है, तो इसका लेना है हमें 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया। दूसरे वाले का लेना है हमें 1/2, तो गुना में आपका 1/2 हो गया। इस वाले का हमें कौन सा भाग लेना है, 1/7 लेना है, तो आपका 1/7 हो गया। ठीक है, यहाँ वाली वैल्यू में जो कट सकता है उसको काट दो, बाकी जो बचे उसको अंदर गुना कर दो। ठीक है, वही सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ तो इसमें देखो, 3 से मेरा 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से आपका 7 कट गया। तो यहाँ पर सिर्फ 7 बचा है, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा है। तो इसको हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पाँचों पाँचों आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी आपका 10 आ गया। यहाँ 7 बचा है, 7 चौक आपका 28 आ गया, ये आपका 7 आ गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, एक ही है, एक ही है, तो एज इट इज आ जाएगा। ये आपका 4 आ गया और ये आपका 1 आ गया, और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 और 4 12, और 12 और 5 आपका 17, 7 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 2 2 4 और एक आपका 5, यहाँ पर आपका 57 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 10 और 7 17 और एक आपका 18, ये आपका 18 आ गया। टोटल कितना हो गया, 18 और 7 65 और ये आपका 75। इसका मतलब टोटल कितना है इसमें, आपका 75 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो पानी कितना होगा, पानी आपका 18 है, टोटल आपका 75 है, तो पानी कितने प्रतिशत हो जाएगा, 18 बटे आपका 75। 18 बटे आपका 75 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 6 चौक 24 आ गया। इसका मतलब अब जो आपने नया मिक्सचर तैयार किया है उसके अंदर कितने परसेंट, आपका 24% है, तो 24% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में हो सकता है आ जाए, नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, बट करना आपको इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
बोला गया कि एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का जो मूल्य है वो 1 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतने रुपए इसको बेचा जा रहा है। ठीक है, क्या है, इतने रुपए आपको बेचा जा रहा है। तो एक बात बताओ, इसने पानी मिलाया है, इसने दूध मिलाया है, और दोनों को मिला के जो उसकी कीमत हो गई है वो कितनी हो गई है आपकी, 90 पैसे हो गई है। ठीक है, तो एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बोला था अगर पानी की कीमत के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता तो उस केस में पानी जो होता है हमेशा फ्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दूध की कीमत कितनी है आपकी, 1 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर। यहाँ पर आपका मिल्क आ जाएगा, यहाँ पर वाटर आ जाएगा। ये कितनी होगी आपकी 1.80, तो आपका दूध हो गया। पानी हमेशा फ्री का होता है क्योंकि कोई भी दूध या बिस्लरी वगैरह पानी नहीं मिलाता, वो हमेशा टूटी वगैरह का नलके में से मिलाएगा, तो फ्री का होता है वो आपका। और कह रहा है कि 90 पैसे के हिसाब से अगर मैं इसको बेचता हूँ तो एवरेज आपका सीपी इतना आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या आता है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब 90 में से 0 जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, और 180 में से मतलब वही आपका ये माइनस होगा, तो ये भी आपका एक तरीके से 90 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 180 पैसे 90 पैसे, 180 पैसे में से 90 पैसे जाएगा तो ये भी 90, ये भी आपका 90, ये कट के आपका 1:1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो आपका दूध है और जो पानी है वो बराबर मात्रा में। ठीक है, उनकी जो मात्रा है वो क्या है, बराबर है। और इसने बोला है कि 16 लीटर पानी मिलाकर, दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर बेचा जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी, जब दोनों का बराबर का रेशियो है, जितना दूध है उतना ही पानी है, जितना पानी उतना ही दूध है। अब दूध आपको पानी कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी आपका 16 ही आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 16। इसका मतलब इसके अंदर आपका 16 लीटर क्या है, दूध है, और 16 लीटर ही आपका क्या है, पानी है। तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है भाई, एलिगेशन लगाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तन है जिनमें पेट्रोल और केरोसिन का जो मिश्रण है वो 4:3, 3 और 5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वैसे कर सकते हो, बट मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में फिर आएगा तो वो आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली जब 2 चीजों को मिलाया जाता है और उनको मिलाने के बाद उनका रिजल्ट आपको दिया रहे, तो जो नीचे रेशियो आता है वो रेशियो आता है जिस रेशियो में आपने उनको मिलाया है। ठीक है, वो रेशियो आपका आ जाता है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पेट्रोल क्या है आपका, केरोसिन है। ठीक है, ये आपका पहला बर्तन है, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा है। ठीक है, इसमें आपका ये पेट्रोल है, इसमें आपका ये केरोसिन है। ठीक है, इसमें पेट्रोल का जो रेशियो है 4 और 3 का है, इसमें ये रेशियो आपका कितने का है, 3 और 5 का है। और इनको मिलाया गया है, इनको मिलाने के बाद जो तीसरा आया है उसमें रेशियो क्या होता है, बराबर हो जाता है, समान मात्रा हो जाती है, 1:1 हो जाती है। तो देखो इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे इसको 4/7 ले लिया, 3/8 ले लिया, 1/2 ले लिया, बट उससे क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो कैसे करना चाहिए इसको, ये 4 और 3 7 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, अगर इनका एलसीएम मैं यहाँ से लेता हूँ तो कितना आ सकता है आपका, 56 आ सकता है ना। सबका एलसीएम 56 आ जाएगा। 56 बनाने के लिए इसको 8 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो, और इसको 28 से गुना कर दो। ठीक है, इसको अगर मैं करूंगा तो 8 चौक आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, इसको करूंगा 7 आपका 21 आ जाएगा, इसको करूंगा तो ये आपका 28 आ जाएगा। तो मैंने बोला था किसी एक को ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेट्रोल 32 है, यहाँ से पेट्रोल आपका 21 है, और मिलाने के बाद पेट्रोल आपका इतना हो गया। ठीक है, तो ये आपका 7 आ गया और ये आपका 4 आ गया। इसका मतलब आपने दोनों को, पहले बर्तन को और दूसरे बर्तन को 7 और 4 के अनुपात में मिलाया है। इसका मतलब यहाँ से अगर आपने 7 यूनिट ली है तो दूसरे वाले से आपने 4 यूनिट ले रखी है, तो 7 और 4 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि 3 बर्तन में समान मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है। क्या बोला है, ये क्वेश्चन की लाइन जरूर पढ़ लेना, साफ साफ लिखा हुआ है 3 बर्तन में समान मात्रा में, इसका मतलब इनकी जो कैपेसिटी है उसको आपको बराबर करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था ना 3 2 1 के अनुपात में मिलाया गया है, तो सबसे पहले बराबर करो, फिर जिस रेशियो में बोले उसी से गुना कर दो, वो उसी रेशियो में बदल जाता है। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 3 बर्तन है, समान मात्रा में दूध और पानी, ठीक है, 3 बर्तन, ये आपका पहला बर्तन है, ये आपका दूसरा बर्तन है और ये आपका तीसरा बर्तन है, और इनको आपको मिलाना है, ठीक है। तो इन सबको आपको जोड़ना होगा। पहले में 6 और 1 का है, दूसरे में आपका 5 और 2 का है, और इसमें आपका 3 और 1 का है, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 3 और 1 आपका 4 हो गया। 7 और 4 का एलसीएम 28 आ जाएगा। तो 28 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करो, इसको 4 से और इसको 7 से। बोला है अगले ने कि बराबर है आपका, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ा, 4 6 24, 4 एकम 4, इसको करना पड़ा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसको 7 से करना पड़ा, 7 या 21, 7 एकम आपका 7, ठीक है। बोला गया है कि इनको अगर आपस में मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये टोटल आपका दूध है और ये टोटल आपका पानी है। 8 और 4 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और आपका 5 भी है, 65 हो गया। इसका मतलब इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। दूध और पानी का अनुपात 65 और 19 आएगा। और इसने मुझसे क्या पूछा हुआ है, दूध और पानी का ही पूछा हुआ है। इंग्लिश में भी पहले क्या है, मिल्क एंड वाटर। तो अगर दूध और पानी पूछा है तो 65 और 19 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 65 और 19। ये जरूर देखना है क्वेश्चन में कि पहले पानी तो नहीं लिख दिया। अगर इसने पहले पानी लिख दिया तो रेशो 19 और 65 हो जाएगा। अगर इसने पहले दूध लिखा है तो रेशो आपका 65 और 19 ही रहेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अगर सामने वाले ने बोल दिया बराबर है तो बराबर बनाना पड़ेगा, 28 28 28, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समान आयतन वाले, सेम क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है। बोला गया है कि समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी का दूध, अच्छा पानी का साथ जो मिश्रित है, अम्ल तथा पानी का अनुपात 2 3 3 4 4 5 है। इन गिलासों को के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो बड़े बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट लगाना है, एलसीएम लेके इक्वेट करना है और जिससे गुना करना पड़े सबको गुना करके आपस में एसिड को एसिड से जोड़ दो, वाटर को वाटर से जोड़ दो और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हो तो बताइएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट पे करा दिया है, ये भी होगा, बस थोड़ी सी गुना बड़ी होगी और कुछ नहीं है, भी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। टाइम होगा तो मैं बाद में इसको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि एक मिश्रण में 3 प्रकार के चाव के वजन का अनुपात 4 5 और आपका 8 है, ठीक है। वेट की बात कर रहे हैं, इनका जो वेट है, ठीक है, चाय का जो वेट है आपका, ये आपकी पहले वाली है, ये आपकी दूसरी चाय है और ये आपकी तीसरी चाय है। इनका रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है। पहले वाली में 4 है, इसमें आपका 5 है और इसमें आपका क्या है, 8 है, ठीक है। यदि पहले किस्म में 5 किलोग्राम, दूसरी किस्म में 10 किलोग्राम मिलाया जाता है तो ये कह रहा है कि इसमें मैं 5 केजी मिलाऊंगा, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि मैं 10 केजी मिलाता हूँ, ठीक है, प्लस करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि इनके वजन का जो अनुपात है वो 5 और 7 और 9 हो जाता है। ये भी आपके वेट का ही रेशो, ये भी आपके वेट का ही रेशो। ये कह रहा है कि 5 हो जाएगा, ये कह रहा है 7 हो जाएगा और ये कह रहा है आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय की मात्रा क्या है, मतलब ये चाहता है कि मुझे 9 की वैल्यू पता लगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें 9 की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछी गई है। तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, आप इसको x मान के भी कर सकते हो, ठीक है। अगर x मान के करूंगा तो जैसे 4x बटे, अगर लिखोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 4x है, उसमें अगर मैं 5 मिला देता हूँ और यहाँ से आपका 5x है और इसमें अगर मैं 10 मिला देता हूँ तो रेशियो 5 और 7 का हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, ये आपका 8x है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं तो फिर आप क्या करो, ये देखो कि 4 से कितना हो गया, 5 प्लस आपका 1 हो गया, 5 से कितना हो गया, 7 प्लस आपका 2 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 1, तो आपका 1 हो गया। अब देखो 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब बराबर आ रहा है। अगर यहाँ कुछ और होता ना फिर अलग बात चली जाती, ठीक है। यहाँ सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 1 की वैल्यू 5 है, यहाँ भी 1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 5 रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी, 5 आ गई, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 गुना आपका 5 45। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो कि 45 केजी फाइनली आपका क्या है, तीसरे वाला है। तो 45 केजी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी निकालनी पड़ेगी, उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इसको निकाल के 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ोगे वो 7 की वैल्यू आएगी, फिर 1 की निकालनी होगी, फिर 9 की निकालनी होगी। ठीक है, टाइम लगेगा, बट ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप ये देख लो, अच्छा 1 की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ 2 की 10 है, तो यहाँ भी 1 की 5 आ रही है, तो इसका मतलब 1 5 है, तो 9 आपका 45। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है दो द्रव x और y 3 और 2 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यहाँ पर वो रेशो दे रखा है जिस रेशो में आपने इनको मिला रखा है, तो ये रेशो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो नीचे वैल्यू लिखी रहती है, अब की बार इसने आपको वो दे दी। ठीक है, तो रेशो आपका 3 और 2 के अनुपात में। मिशन को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर से बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस है। और मैंने बोला था अगर सीपी लिया है तो तीनों जगह सीपी आएगा। ठीक है, और कह रहा है कि एक्स की जो लागत है वाई की तुलना में 2 रुपए प्रति लीटर अधिक है, तो एक्स की लागत प्रति लीटर कितनी है ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो कि आपका एक्स है और ये आपका क्या है वाई। ठीक है, इसकी कीमत को अगर मैं ए मान लूं, ठीक है, तो इसकी कीमत कितनी है, ए प्लस आपका क्या है 2। ठीक है भाई, ये इनका ये आ गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर मैं इसको, मैंने बोला था कि सीपी हमेशा कितना होता है 100% होता है। अगर 10% आपका प्रॉफिट हो गया तो 110% की वैल्यू है। ठीक है, तो 110% की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, और मुझे किसकी चाहिए सीपी 100% की वैल्यू 0 से 0, इससे आपका ये कट गया 10 आ गया। इसका मतलब इनको मिला के इनकी जो औसत लागत आ रही है वो 10 आ रही है। ठीक है, और किस रेशो में मिला है 3 और 2 में, तो ये 3 और 2 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। नीचे हमेशा वो रेशो आता है जिस रेशो में आपने इनको मिलाया है, और इसने बोला है कि आपने इसको 3 और 2 के रेशो में मिलाया है, तो ये आपका इतना आ गया। फिर मैंने बोला था ये वेटेड एवरेज होती है, कैसे निकलती है, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, कितना आ गया आपका 3a, और प्लस में आपका 3 दूनी 6 आ गया, प्लस में आपका 2a आ गया, और रेशियो के सम से डिवाइड कर दो 5, और बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, ये बीच वाली वैल्यू आ जाती है। 3 और 2 आपका 5 हो गया, 5a और 50, ये आपका उतना हो गया 50, और माइनस आपका 6 इतना हो गया। ए की वैल्यू आपकी 44 और बटे आपका 5 आ गई, 5 अटे आपका 40 और 5 अटे आपका 40। ए की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। इसने बोला है एक्स की लागत क्या है, तो एक्स की तो भाई ए प्लस आपकी 2 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 + 8 और प्लस आपका 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 पॉइंट आपका 8 और आपका 0, आप ये भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 10.80। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है। बेसिकली आपका एक तरीके से एलिगेशन ही इसमें आपका लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर से उस मिश्रण से 12 लीटर निकालकर पानी भर दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं, और मैंने बोला था आपको आप इनको इनिशियल फाइनल मतलब शुरुआत में और अंत में आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसने बोला है 60 लीटर में से आपने 12 लीटर दूध निकाल लिया, तो कितना निकल गया 12 बटे आपका 60 हो गया, तो इसका मतलब 1 बटा आपका 5, 5 में से 1 निकाल लिया, तो 4 बटे 5 अभी भी बचा हुआ है। कितना बचा है आपका 4 बटे 5 भाग अभी बचा हुआ है। ठीक है, बस ये बचा हुआ भाग करके हम ये निकाल लेते हैं कि उसमें दूध कितना बचा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट आपका यहाँ से लेफ्ट मिल्क आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 60 है, 60 का 4 बटे 5, उसका भी आपका 4 बटे आपका 5। ठीक है, 5 से आपका 12 पे चला जाएगा, 12 चौक 48, और तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 192 और बटे आपका 5 आ गया। ठीक है, कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अब क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। अगर इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, 4 बच गया, 5 अटे 40 और 5 चौक आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, एट प्रेजेंट इसमें मिल्क आपका 38.4 है, इसको 384 बटे 10 लिख देता हूँ, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका टोटल कितना था 60 था, 60 में से 38 पॉइंट आपका 4 ये आ गया। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया आपका 1, 5 में से 3 गया आपका 2, 21 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा।
तो ये भी आपका एक तरीके से 216 बटे आपका 10 आ गया, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट दो, 4 नीम 36 आ जाएगा, 4 छिक 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 चौक आपका 16 आ गया। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी आपका 16, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट दें, 24 चौके आपका 6, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 से आपका 14, इतना आ रहा है। कुछ गड़बड़ आ रही है क्वेश्चन में? नहीं, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। 3 पे फिर कट जाएगा ना, 16 ती आपका 48 और 3 नीम आपका 27, 16 और 9, मुझे लग रहा है 16 और 9 आएगा आपका आंसर, क्योंकि इतना बड़ा नहीं आ रहा था। 16 9 16 9 16 9 जी, 16 और 9 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, सिंपल है और मेरे हिसाब से कर सकते हो। बस ये याद रखना, इस तरीके से डायरेक्ट आप, अच्छा 60 में से 12 निकाल लिया, मतलब 1/5 आपने निकाल लिया, तो 5 में से 1 निकला, तो 4/5 अभी भी बचा हुआ। ये प्रोसेस 2 बार किया है, तो 2 बार कर दिया और हमारा इतना बच गया। और मिल्क कितना है, टोटल आपका इतना था, तो वाटर इतना हो गया, दोनों में डेसिमल सेम था, डायरेक्ट कट जाएगा, काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 20 लीटर आपका एसिड है, बर्तन से 4 लीटर अमल बाहर निकाला जाता है, उतनी मात्रा में मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो बर्तन में बचे हुए अमल और प्रारंभ में अमल के साथ अनुपात क्या है? अब की बार बचे हुए एसिड का और शुरुआत में जो एसिड था उसका रेशो आपसे पूछा हुआ है, और बोला है कि बर्तन में 20 लीटर आपका एसिड है। तो ये तो पता लग गया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में 20 लीटर आपका एसिड था। अभी तो हमें बस क्या करना है, बचा हुआ निकालना है कि अभी कितना हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका 20 है, वही बात है आपकी सिंपल सी, आपने कितना निकाला है, 4 भाग, कितने से, 20 में से कितना हो गया आपका 1/5 भाग आपने निकाल लिया, कितना बचा है, अभी भी 4/5 भाग आपका बचा हुआ। पहली बारी में ऐसा किया तो 20 में से 4/5 भाग बच गया, ये बचा हुआ था, फिर इसमें से किया तो इसका भी 4/5 बच गया, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, 5 का आपका 20 आ गया। ठीक है, और तो नहीं घटेगा, 16 चौके 64, ये आपका कितना आ गया, 64 बटे आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब अब अपना जो इसमें मिल्क है, लेफ्ट जो आपका मिल्क है इसमें, वो आपका इतना है। इसने बोला है नहीं, मुझे तो बताओ बचे हुए अमल से प्रारंभ के अमल का अनुपात क्या हुआ, कितना बचा हुआ आपका, 64/5, शुरुआत में कितना था आपका 20 था, ये आपका इतना आ जाएगा। तो ये आपका 64 और कितना आ गया आपका 100 आ गया। अगर इसको आप काटना चाहते हो तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और आपका 25 चौके 100 होता है, तो 4 से काटने से 16 और 25 इसका रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 16 रेशियो आपका 25। तो इसका मतलब इसमें शुरुआत में और अंत में और शुरुआत में जो उसका रेशियो है आपके मिल्क का, वो कितना है आपका 16 और 25 है। तो इस तरीके से आपका ही हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। 2 प्रकार की चीनी को एक साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। 2 प्रकार की चीनी को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है और प्रति किलोग्राम मिश्रण को अच्छी चीनी से ₹50 कम तथा खराब चीनी से इतने अधिक था। तो अच्छे और खराब चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो यार इसने क्या किया है, इसने 2 टाइप की चीनी ली है, एक सस्ते वाली एक महंगे वाली। ठीक है, कह रहा है कि उन दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बनता है उसकी जो कीमत है ना, वो एक से तो इतनी कम है, मतलब अच्छे वाले से तो इतनी कम है, और सस्ती वाली से इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब अच्छी सस्ती दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, तीसरी चीज बन गई। तीसरी बनते ही इसका मतलब क्या तैयार हो गया, मिक्सचर। और मिक्सचर बन गया एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ऊपर लिख लो, इसमें एक तो क्या है सस्ती, और एक आपकी सस्ती चीनी है। ठीक है, ये तो आपकी सस्ती चीनी है, लिख लेना। ठीक है, और ये आपकी क्या है महंगी चीनी, ये सस्ती चीनी है और ये आपकी महंगी चीनी। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। इसने बोला है इसकी जो कीमत है ना, मैं मान लेता हूं X रुपए, इसकी मानो, क्योंकि इसी की तुलना हो रही है उनके साथ। कह रहा है कि प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य अच्छी चीनी से इतने रुपए कम है और खराब चीनी से इतनी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अगर इसकी कीमत X रुपए है तो खराब चीनी इससे सस्ती है, कितनी, X माइनस में 0 पॉइंट आपका 75, इतनी सस्ती है। और महंगी चीनी इससे क्या है, महंगी है,
ये उससे कम है, ये वाली इससे कम है, तो इसका मतलब इसको इससे ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये आपकी एक्स पॉइंट में आपका 0.50 है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, इसको यहां से कुछ नहीं करना, माइनस कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 50 में से अगर मैं x को माइनस करूंगा तो यही बचेगा आपका 0.50, तो यहां से आपका 0.50 आ गया। x पॉइंट यहां से, अब ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का x और प्लस का 0.75 हो जाएगा, तो पॉइंट आपका 75 आ गया। 25 दूनी 50 आ गया और 25 थी आपका 75 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सस्ते वाली जो चीनी है उसकी मात्रा 2 है और महंगी चीनी की जो मात्रा है वो आपकी कितनी है, 3 है। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, हमारा जो रेशियो आया है, किस रेशियो में हमने मिलाया है, अगर मैं सस्ती चीनी की 2 यूनिट मिलाता हूं तो महंगी चीनी की मैंने 3 यूनिट मिला दी। ठीक है, यही है। अब इसने पूछा है कि यहां से तो अच्छे और खराब चीनी की को किस अनुपात में मिलाया गया। इसने आपसे पहले क्या पूछा है, अच्छा, फिर इसने आपसे पूछा है खराब। तो अच्छा कितना है, 3 है, और खराब आपका कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 नहीं होकर के 3 और 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने हमसे उल्टा पूछ रखा है। यही वो बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार पेपर में आपको ध्यान रखनी है कि इसने सस्ती महंगी में से किसको पहले पूछा हुआ है। अगर महंगी को पूछा हुआ है तो 3 और 2 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, पहले महंगी है, इंग्लिश में क्या लिखा है, रेशियो विद द सुपीरियर, सुपीरियर महंगी है पहले भी, और महंगी और आपकी क्या है, सस्ती। तो इसका मतलब क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 3 और आपका 2 का आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि 3 कंटेनर है, 2, 3, 4 के अनुपात में भरे हुए हैं। ठीक है, और इसमें सिपरेट और पानी का रेशो है। कंटेनर में, पहले कंटेनर में सिपरेट और पानी 4 और 1 में है, दूसरे में 11 और 4 में है, तीसरे में 7 और 3 में। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में सिपरेट और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत है, अगर करवाना पड़ा तो इसको मैं लास्ट में करा दूंगा आपको, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है, पहले इनको बराबर करना है और फिर जो पूछा गया है उससे क्या कर, जो बोला गया है उससे गुना कर देना है। चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, और ये आपका क्या है, तीसरा है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और आपका क्या है, तीसरा। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपका, सिपरेट और आपका वाटर। ये आपका सिपरेट हो गया और ये आपका वाटर हो गया, सिपरेट हो गया और आपका वाटर हो गया। इसमें रेशियो कितने का है, इसमें 4 और 1 का रेशियो आपका, इसमें आपका 11 और 4 का रेशियो है, इसमें आपका 7 और आपका 3 का रेशियो। 4 और 1 आपका 5 हो गया, 11 और 4 आपका 15 हो गया, 7 और 3 आपका 10 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इनको बराबर करना है। इनको अगर बराबर हम करना चाहते हैं तो क्या एलसीएम आ सकता है, 5, 15 और 10, इनसे कौन सी एक ऐसी संख्या है जो इनसे भाग हो सकती है, 30, 5 से भी भाग होगी, 15 से भी और 10 से भी, तो मतलब एलसीएम 30 आ गया। ठीक है, तो उस 30 को करने के लिए इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से। तो ये पहले तो मैंने इसको बना लिया बराबर। बराबर करने के बाद कह रहा है कि 3 कंटेनर जिनका आयतन 2, 3, 4 के अनुपात में, तो जिस रेशियो में बोला है उससे गुना कर लो, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से। अब देखो कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू से हमें गुना करना पड़ गया, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 दूनी 12 है तो 12 चौक आपका 48 आ गया, 12 एकम आपका 12 आ गया। ठीक है भाई, इसको भी 12 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को भी 6 से गुना करना पड़ेगा और इस पूरी वैल्यू को भी 4 3 12 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 11 चिक 66 आ गया और 6 चौक आपकी 24 आ गया, 12 से आपका 84 आ गया, 12 3 आपका 36 आ गया। तो इसको जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका, 8 से 14, 14 और 4 आपका 18। ठीक है, एक कैरी, 5 6 11, 11 और 8 19, यहाँ से आपका 6 और 4 10, 2 12, 4 2 6 और एक आपका 7, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से करना चाहता हूँ तो किससे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ 9 दूनी 18, 9 दूनी आपका 18। ठीक है, 9 है आपका 72, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक आपका 8। तो इसका मतलब इनको इस रेशियो में मिलाने के बाद इनका जो आएगा वो रेशियो 11 और 4 का आना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर क्या है, 11 और 4, यही दिया हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्या पहचानना है आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले ये देखो कि इसने क्या बोला है, इस रेशियो में मिलाना है। ठीक है, मिला देंगे, बट उसके लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो क्या होता है, उनको बराबर करना।
जब तक आप उनको बराबर नहीं करोगे तो जिस रेशो में ये करने को बोल रहा है आप उसमें उसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, रामा पेट्रोल 20% मिट्टी तेल मिला देती है। अच्छा, रामा जो है पेट्रोल में, ऐसे बोलना चाहिए था, रामा पेट्रोल में 20% मिट्टी का तेल मिला देती है और मिश्रण को पेट्रोल के मूल्य पर बेचती है। यदि मिट्टी तेल का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो शुद्ध लाभ क्या है, ये आपसे पूछा गया। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप एलिगेशन लगाओ। ठीक है, इसने जैसे बोला है कि रामा पेट्रोल में 20% मिट्टी का तेल मिला देती है। ठीक है, तो 20% मतलब आपका 20 बटा आपका 100, मतलब आपका 1 बटा आपका 5। इसका मतलब टोटल कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। ठीक है, 20% आपका नहीं, पेट्रोल अगर आपका 5 है तो उसका 20% मिला देती है। ठीक है, तो पेट्रोल कितना है आपका, मान लो कि 5 लीटर है। ठीक है, तो उसमें केरोसिन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 लीटर। यही मतलब है इसका कि अगर वो 100 है तो उसमें वो 20 वो मिला देते, 120 हो गया। तो ये 5 है तो इसमें 1 मिला दिया, आपका 6 हो गया। कह रहा है कि मिट्टी के तेल का जो क्रय मूल्य है पेट्रोल के मूल्य का 40% है। पेट्रोल का अगर मैं 10 रुपए मान लेता हूं तो उसका 40% कितना हो जाएगा आपका 4 रुपए। मैंने मान लिया कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितना है मेरे भाई, 10 रुपए पर लीटर है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 4 रुपए। ठीक है, तो टोटल जो आपका यहाँ से सीपी आएगा कितना आएगा, 10 पंजे आपका 50 रुपए, तो ये हो गया, और प्लस में आपका 4 रुपए ये हो गया, तो इसका मतलब 54 रुपए हो गया। तो 54 रुपए में मैं इसको खरीद कर लाया, यही मतलब है। अब ये कह रहा है कि अब आप इसको क्या कर रहे हो, मिट्टी के तेल का क्रय मूल्य है और मिश्रण को पेट्रोल के मूल्य पे बेच रहे हो। अब टोटल कितना हो गया मेरे पास, 5 और 1 6 लीटर हो गया। तो कितने में बेच रहा हूँ मैं इसको, 6 गुना आपका 10 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 60 रुपए हो गया। तो 60 रुपए में मैंने 54 की चीज 60 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया, 6 का, किस पे, 54 पे। 6 बटा 6 बटा आपका 54 हो गया और इंटू आपका 100 हो गया, 6 एकम 6 और 6 नीम आपका 54 हो गया। ये आ जाएगा आपका यहाँ से 11 सही 1 बटा में आपका 9%, उसी को मैं बोल सकता हूँ 11 पॉइंट आपका 11%। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 11.11%। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका टोटल, आपका 6 लीटर हो गया और 1 लीटर को आप 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो तो इतना आपका आ जाएगा। अगर आप एलिगेशन लगाना चाहोगे तो एलिगेशन से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है कि आप एलिगेशन से करो, इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 20% का प्रॉफिट हो। अब मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पर पहले वाली का क्या है, सीपी है, मान लो कि ये पहली है और ये आपकी दूसरी है। ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, 240 रुपए है और इसकी कीमत कितनी है, 280 रुपए। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, सीपी दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था, एलिगेशन बेसिकली वहां लगाना है जहां पर 3 इक्वल क्वालिटी की चीजें हो। ये सीपी तो बीच में भी आपको सीपी लाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अगर मैं इसको 324 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता हूँ तो मुझे 20% का प्रॉफिट होता है। सीपी 100% हो गया, प्रॉफिट 20% है, तो इसका मतलब जो 324 है वो किसकी वैल्यू है, बेसिकली आपका 120% की वैल्यू। मुझे किसकी चाहिए, 100%। 20 पंजे 100 हो गया, 20 छिके 120 आ गया। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 चौक आपका 24 आ गया, 4 चौक 16, सॉरी 5 चौक 20, 5 चौक 25 और 2 27, तो ये आपका कितना आ गया, 270 रुपए आ गया। तो इसकी सीपी कितना आएगा, इतना आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 आ गया, और इसमें से इसको माइनस कर दो, 30 आ गया। 0 से 0 कट गई तो 1 और 3 का आपका रेशो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इनको जो आपने मिलाया है, पहले वाली को और दूसरे वाली को किस रेशो में मिलाया है, 1 और 3 के रेशो में, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भाई, इसको पढ़ते हैं एक बार। कह रहा कि 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, जिसमें दूध की मात्रा 10% है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि 5% दूध वाला मिश्रण बन जाए।
देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो हमें क्या करना होता है, जैसे रेशियो में हमने किया था क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चीज आपकी फिक्स है वो दोनों जगह क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, ठीक है। जैसे 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 10% है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध 5% हो जाए। इसका मतलब दूध के साथ तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि जो 80 लीटर स्टार्टिंग में था उसमें आपका 10% क्या था, दूध था, तो ये आपका इतना दूध था। अब यही दूध क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो कि आपने इसमें क्या कर दिया, x लीटर पानी मिला दिया, सॉरी, या दो तरीके होते हैं, कुछ भी मिला दिया आपने, ठीक है। तो वो टोटल मैं मानता हूं कि 80 भी है उसमें और उसमें पानी भी है, तो वो टोटल में मान लिया x लीटर हो गया, आप नया मिक्सचर आपका x लीटर हो गया। और इस x का अब कितना परसेंट हो गया आपका, 5% आपका दूध हो गया। मतलब प्रतिशत में यहाँ पर परसेंटेज आपका चेंज हो गया, बट जो दूध की एक्चुअल मात्रा है वो बराबर रहेगी। तो दूध को दोनों तरफ बराबर कर दो, दूध बराबर आपका दूध, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी आपका 10 आ गया, तो 80 दूनी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 160 आ गई, ठीक है। इसका मतलब जो चीज पहले 80 लीटर थी वो 160 हो गई है, तो इसमें से उस 80 लीटर को घटा दो, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से जो सॉरी आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है 80 लीटर आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, ऐड किया है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 80 लीटर पानी आएगा, तो ये होगा आपका आंसर। तो बेसिकली आपको हमेशा क्या करना है कि जिसको आपने नहीं छेड़ा है उसकी क्वांटिटी दोनों तरफ से बराबर आएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये निकालना चाहते हो ना कि आपने ऐड कितना किया है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 80 है, मान लो y और ऐड कर दिया, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा 80 प्लस वाई इंटू आपका 5%, यहाँ से जो डायरेक्ट y आएगा वो 80 आएगा, ठीक है। तो ये आपने पानी मिला दिया, तो दो तरीके, ठीक है, ऐसे लिखो वैसे लिख लेना, ठीक है। डायरेक्ट नया मिक्सचर ही ले लो, इतना हो गया, तो उसमें से इसको फिर माइनस करना होगा आपको पहले वाले को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 960 केजी किलोग्राम चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 20% के लाभ पर, शेष 8% के लाभ पर और बेच दिया ताकि कुल पर 12% का मुनाफा हो। तो उसने 8% के लाभ पर कितने किलोग्राम चावल बेचा है, ये आपको बोला है। तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने बोला था एलिगेशन कैसे लगाना, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा, इनकी जो क्वांटिटी है ना उसका रेशो आ जाएगा, ठीक है। 960 किलोग्राम उनकी मात्रा का रेशो आ जाएगा कि इस रेशो में मैंने इनको बेचा है, ठीक है। पहले पे ये कह रहा है कि आपको 20% का प्रॉफिट है, चलो भाई यहाँ आ गया। दूसरे पे कह रहा है कि मुझे 8% का प्रॉफिट है, यहाँ आ गया। दोनों को मिला के जो प्रॉफिट है वो 12 है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, और ये आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो 1 और 2 का रेशियो आ गया, तो इसका मतलब टोटल आपका 3 हो गया। इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 960 केजी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320 आ गई, ठीक है। कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ 8% लाभ पर उसने कितना बेचा है, तो 8% लाभ पे कितना बेचा है मेरे भाई, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 गुना आपका 320 हो गया आपका, और ये आपकी 640 केजी आ जाएगी। तो इसका मतलब 8% लाभ पे जो आपने बेचा है वो कितना है, 640 केजी है। तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उस पे इतना प्रॉफिट, इस पे इतना, बीच पे इतना, तो डायरेक्ट आपने किया और आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 640। अगर पूछ ले 20% के लाभ पे तो कितना हो जाएगा आपका, एक है वहां पर 320 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है, इसमें 1/5 पानी डाल देता है और इस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो बताओ प्रॉफिट प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आराम से हम कर सकते हैं। दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लेता हूँ उसकी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी उसने खरीदी है, ठीक है। और ये उसकी क्या है, कॉस्ट है, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि 24 रुपए प्रति लीटर खरीदता है, तो इसका मतलब कॉस्ट आपकी क्या है, 24 रुपए पर लीटर, ठीक है। कह रहा है कि उसमें 1/5 पानी डाल देता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका दूध उसमें 5 है तो उसका 1/5 पानी मिलाता है। तो इसका मतलब दूध 5 है तो उसका 1/5 पानी कितना हो गया आपका 1। तो क्या बन गया कि अगर दूध मेरे पास 5 है तो उसमें पानी 1 है, तो दूध आ गया मेरे पास 5, पानी आ गया मेरे पास 1, ठीक है, ये हो गया।
पानी मिलाया है, पानी की जो लागत होती है वो फ्री का होता है, तो इसका मतलब यहाँ से जो सीपी आएगा कितना आ गया, 24 पंजे आपका 120 आ गया, ठीक है भाई। 120 रुपए आपका क्या आ गया कि मैंने इसको इतने में खरीदा है, क्योंकि पानी होता है फ्री का, पानी की कॉस्ट होती है 0, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। कह रहा है कि यदि मैं इस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर बेच दूं तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई भाई, 6 लीटर होगी। 5 लीटर आपका वो है, 1 लीटर ये है, तो 6 लीटर हो गया। और इसको जब बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, यहां से अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस लिखता हूं तो 32 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो ये आपका 32 आ गया, तो 6 इंटू आपका 32, इसको भी गुना करना था, इसको भी कितना आ गया आपका, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और एक आपका 19, 192 रुपए में मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो गया, 72 का प्रॉफिट हो गया, किस पे, 120 पे। 72 बटे 120 इंटू आपका 100 हो गया, 20 छिके 120 आ गया, 20 पंजे 100 आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 आ गया, 12 पंजे आपका 60 आ गया, तो इसका मतलब 60% आपको यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 60% आना चाहिए, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई, सिंपल है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन में आपको एलिगेशन ही लगाना होता है, इसमें लग जाएगा एलिगेशन, बट वो क्वेश्चन का जो डाटा होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि मुझे लगाना है कि नहीं लगाना है। मैं चाहूँ तो इसमें लगा सकता हूँ, बट एलिगेशन अगर इसमें लगा दूंगा तो इसका सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो छोटा सॉल्यूशन बन सकता था तो उससे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एलिगेशन लगेगा बट सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि पानी फ्री का होता है जब तक ये ना बोला गया हो कि पानी की लागत इतनी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 200 किलोग्राम चावल थे, उसने एक हिस्सा 15% लाभ पर, शेष 10% लाभ पर बेचा है, ताकि वह कुल पर 12% मुनाफा कमा सके, तो उसने 10% लाभ पर कितना चावल बेचा है, ये आपसे पूछा है। आप इस क्वेश्चन को खुद से करना, इसका मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया है, एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन तो ठीक है, हो गया था, ठीक है, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना दे रखा है इन्होंने, 120 दे रखा है, एक सेकंड। हाँ, इसका आंसर जो आएगा आपका 120 आएगा, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं ताकि आप इसको कर पाओ, सेम क्वेश्चन है, आंसर मैंने आपको बता दिया है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है उसका। 120 आ जाएगा, 15 10 12 एलसीएम माइनस कर लेना, रेशो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रम में 80 लीटर आपका एथेनॉल है, उसमें 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पे पानी भर दिया जाता है, फिर 20 लीटर निकाल दिया जाता है, फिर पानी भर दिया जाता है, वर्तमान मिश्रण में कितना लीटर उसमें पानी है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना होगा, ठीक है, वही आपको कंसेप्ट लगाना होगा। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे 20 लीटर आपने निकाला है, किसमें से, 80 में से, 20 बटा 80 मतलब आपका 1/4 हो गया, ठीक है। तो कितना, सॉरी हाँ 1/4 हो गया, तो कितना बच गया आपका, 4 में से 1 आपने निकाल लिया, तो 3/4 आपका बचा हुआ है, ठीक है। वर्तमान मिश्रण में कितने लीटर पानी है, अब की बार देखो क्या पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इसको निकालते हैं, जो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालते हैं। इसने पानी पूछ लिया, तो टोटल मिल्क में से बचे हुए मिल्क को घटाना है, फिर पानी आएगा, ठीक है। आप उसी को आंसर मत दे देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या आता है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क आता है, शुरुआत में जो था उसमें से बचा हुआ 80 है, निकाल लिया, 3/4 बच गया, फिर आपने कह रहे बोला है कि एक बार और प्रोसेस करो, फिर जो है आपका उसका भी 3/4 बच जाएगा, 4 चौक 16, 16 पंजे 80 आ गया, 5 ती 15 ती आपका 45। तो इसमें फिलहाल 45 लीटर आपका क्या है, मिल्क है, ये मिल्क आया है। इसने बोला नहीं नहीं मुझे तो वाटर बताओ भाई, तो वाटर कितना हो जाएगा 80, और इसमें से इस 45 को घटा दो, तो इसका मतलब इसमें फिलहाल 35 लीटर आपका क्या है, वाटर है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 45 भी है, ऑप्शन में 35 भी है, पता लगा आप 45 आंसर लगाकर आ गए, और वो 45 तो आपकी दूध की बची हुई मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 35 होगा। तो इस टोटल में से आपको दूध की बची हुई मात्रा को घटाना है, तब जाके पानी आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, अभी जो लेटेस्ट मैंने कराया था सेम क्वेश्चन है। बोला गया कि एक बेईमान दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। मतलब 3 उसमें दूध है
और एक उसमें पानी है, तो टोटल चार हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12 आ गया, 128 हो गया। और कीमत कितनी होगी, 24 या 72, 72 की वैल्यू को 128 में बेचा है, उससे करना। और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 70 पॉइंट आपका 78%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था, ठीक है। वैसे मैंने ओरली आपको बता दिया है, बट फिर भी आप जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे आपकी बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है। तो आपको करना खुद से ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग आपका क्या है, पानी। यदि इस मिश्रण से 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर आपका क्या है, मिल्क है, और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है। इसमें अगर 11 आपका मिल्क है तो इसमें 2 आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। ये आपका 11x है और ये आपका 2x है। कह रहा है कि 11x में इस मिश्रण में, अच्छा, 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, ये आपसे पूछा गया है। पानी अपना 2x है, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ, 11x हो गया और ये आपका आ गया, इसमें पानी मिला दो, ठीक है। अगर इसमें मैं पानी मिला दूंगा तो 2x प्लस आपका कितना हो गया, 35 हो गया, ये आपका पानी हो गया, ठीक है। तो पानी कितना हो गया आपका 2x और प्लस आपका 35 हो गया, ये हो गया, कोई इशू नहीं। तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। यार आप नॉर्मली कर लो यार इसको, ठीक है, आप बिना उसी के कर लो इसको, ठीक है। 11 और 2 का रेशियो है आपका, ठीक है। कह रहा है कि इसमें 35 लीटर पानी मिला दो तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। इसका मतलब दूध आपका 2 होगा तो पानी आपका 1 होगा, यही मतलब है। अब मैंने इसमें क्या मिलाया, वही कंसेप्ट आपको लगाना होगा। मैंने इसमें मिलाया क्या है, मैंने तो पानी मिलाया, तो दूध तो सेम रहना चाहिए। तो दूध को सेम करने के लिए 11 और 2 का एलसीएम 22 आएगा, तो इसको 2 से गुना कर दो और इसको 11 से कर दो, ठीक है। कितना आ गया आपका, ये 22 आ गया, और ये 2 दूनी 4 आ गया। इसको किया 11 दूनी 22 आ गया, क्योंकि दूध आपका फिक्स है भाई, ये आपका इतना आ गया, और 11 एकम आपका 11 आ गया, यही आ गया। अब देखो इसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर मेरा दूध 4 है और यहाँ पर 11 है, तो कितना ऐड हो गया, प्लस का 7 हो गया। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है आपकी, 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। इसने बोला है मुझे तो ये बताओ शुरुआत में कितने लीटर शुद्ध दूध था, तो 22 था, तो 22 इंटू में 5 कर दो, 5 दूनी 10 और एक आपका 11, 110 लीटर। इसका मतलब शुरुआत में इसमें 110 लीटर आपका क्या था, शुद्ध दूध था, तो 110 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 110, और इन्होंने क्या दिया हुआ है, 110 लीटर, यही दिया हुआ है, तो 110 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को नॉर्मली किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। वही कंसेप्ट है यार, जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है वो तो बराबर रहना चाहिए, उसको दोनों जगह आपको बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा गया है, ठीक है। जार कंटेन ए ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर, ठीक है। इसमें आपका क्या है भाई, जूस है, और इसमें आपका क्या है, वाटर है। किस रेशियो में है, 5 और x के आपका रेशियो में, ठीक है, किसी मिक्सचर में है। कह रहा है कि व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड, इस मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर है इसमें से मैंने कितना ले लिया, इसका 4 लीटर मैंने ले लिया, ठीक है। कह रहा है इसमें से आप 4 लीटर ले लो और उस 4 लीटर के साथ आप 1 लीटर पानी भी मिला दो, तो फल का रस और जो पानी का अनुपात है 1:1 हो गया, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मुझे एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई मिक्सचर है आपके पास, उसमें आपका जूस और आपका वाटर है, किस रेशियो में, आपका 3 और 2 के रेशियो में है, और यहाँ से मैंने कितना ले लिया, 100 लीटर मैंने ले लिया, तो कैसे निकालेंगे, इसमें जूस कितना होगा, 100 गुना में आपका 3, और इसको जोड़ेंगे 3 2 5, इतना हो जाएगा क्योंकि ये 5 की वैल्यू है। उसी तरीके से वाटर कितना होगा आपका 100 और उसका आपका 2 बटा आपका 5, मतलब ऐसे जोड़ के लिखेंगे ना,
कहने का मतलब क्या है कि ये जो जोड़ेंगे उसकी वैल्यू है ना आपकी 100। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको x दे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसकी मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसमें अगर मैं जूस निकालूंगा तो क्या होगा, जूस क्या है, इस 4 का 4 इंटू में 5 बटे आपका 5 प्लस एक्स, ये क्या है आपका जूस है, ये जूस है। पानी कितना है आपका, पानी है आपका 4 का 4 इंटू आपका एक्स और बटे में आपका और ये वाला 5 प्लस आपका एक्स, ये क्या है आपका जूस, पानी है। ये कह रहा है कि अगर इसमें मैं 1 लीटर पानी और मिला दूं तो जूस और पानी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जूस है, ये पानी है, इस पानी में 1 लीटर और मिला दो तो ये दोनों ही आपस में 1:1, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, दोनों आपस में बराबर। तो ये बन जाएगा आपका 20 और बटे में आपका 5 प्लस आपका एक्स हो जाएगा और बराबर में यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, वही 5 प्लस आपका एक्स हो गया, ऊपर आपका 4x तो है ही, एक से ही पूरा का पूरा गुना होके 5 प्लस आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इससे आपका ये कट गया। तो 20 आपका कितना आ गया, 4 और 1 आपका 5x और प्लस आपका 5 आ गया। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 में से 5 गया आपका, 20 में से आपका 5 गया, कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 थी आपका 15, तो 5 थी 15। इसका मतलब x का मान क्या है आपका 3 है। तो 3 आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और यही इन्होंने दिया हुआ है भाई, तो 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते, ठीक है। सिंपल है, कर लोगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 और 4 अमल और पानी के घोल के 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर, ठीक है। देखो भाई मैं लिख देता हूं आपको क्या क्या है। यहाँ पर आपका किस किस का रेशियो है, यहाँ पर आपका एसिड है और ये आपका वाटर है, इसमें आपका 1 का और 4 का आपका रेशियो, ठीक है। और ये कह रहा है कि 100 मिलीलीटर वाले आपके 100 मिलीलीटर वाले कितने लेने हैं आपको, एक्स लेने हैं। तो टोटल आपकी जो मात्रा होगी आपकी इतनी होगी। ये एक में है 1 और 4 का रेशियो, ठीक है। 100 मिलीलीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 1 और 4 का रेशियो है और ऐसे ऐसे आपको कितने लेने हैं, एक्स लेने हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया 100 मिलीलीटर इंटू आपका एक्स, तो टोटल आपका कितना हो गया 100 एक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया। फिर इसने बोला है कि ये वाला एक्स बीकर को 3 17 अमल वाले घोल के 200 मिलीलीटर वाले वाई बीकर के साथ मिलाएगा। इसमें रेशियो आपका 3 का और 17 का है और एक में कितना है आपका 200 मिलीलीटर और ऐसे ऐसे कितने लेने हैं आपको, वाई लेने। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका इतना। तो ये वो वैल्यू आ गई जिस रेशियो में जितना जितना लेके आपने इनको मिलाया हुआ है, ठीक है। तो जो नीचे रेशियो आएगा जिस रेशियो में मिलाया गया है वो इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सिंपल है। बोला गया है परिणामी मिश्रण में जो अमल और पानी का रेशियो है 19 और 21 हो जाता है। तो ये आपका 19 और आपका 91 हो जाता है, कोई बात नहीं होगी आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो क्या करते हैं, कैलकुलेशन से बचना है तो ये आपका 5 है, ये आपका 20 है और ये आपका कितना 110 है। एलसीएम कितना आ गया आपका 220 आ गया। तो 220 बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, इसको भी 220, सबको 220 बनाना है तो इसको 24 से गुना करना होगा, नहीं 24 से क्यों 44 से, तो इसको 44 से गुना करना पड़ेगा। इसको 0 0 काट दो, इसको 11 से करना पड़ेगा, इसको 44 से, इसको 11 से और इसको 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको करूंगा 44 से तो ये मेरा 44 बन गया, इसको 11 से करूंगा ये मेरा 33 बन गया, इसको 2 से करूंगा ये मेरा 38 बन गया। तो यहाँ से वो रेशियो आ जाएगा जिस रेशियो में आपने इनको मिलाया है। जैसे 44, यहाँ आपका 33 और यहाँ आपका 38 आ गया, ठीक है। माइनस कर दो भाई, 38 में से 33 गया 5 आ गया और ये आपका कितना आ गया 14 में से 8 गया आपका 6 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई और ये बेसिकली किनके बराबर आया है, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 100 इंटू आपका एक्स, ये आपकी 100 एक्स की वैल्यू आ गई और आपकी 200 वाई की वैल्यू आ गई, ये आपका 200 वाई आ गया। तो इसका मतलब 5/6 जो बराबर है वो किसकी है आपकी 100 एक्स और बटा आपका 200 वाई, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, 0 से 0 कट गई, 2 से 2 3 6 आ गया। तो एक्स और वाई का रेशियो इन्होंने आपसे पूछा है तो 5 और बटे आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो बताओ, तो 5 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। बेसिकली इसने आपको ये तो बोल दिया कि एक जो बॉक्स है
उस एक बॉक्स 100 लीटर का है और वैसे वैसे x बॉक्स मिलाएं तो टोटल कितना हो गया यहाँ से आपका 100x और ये टोटल आपका कितना हो गया 200y। तो जो रेशो ये आपका वो रेशो आ गया जिस रेशो में आपने इनको मिला रखा है। यहाँ पर रेशो 5 और 6 आया है और 5/6 की वैल्यू ही आपका 100x और 200/200y के बराबर है। तो यहाँ से x और y आपका आ जाए। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं वैसे कि इस लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि अगर वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो ज्यादा यहां तक जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि किसी मिश्र धातु में ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:4 है और बी में 5 और 9 है। ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में लेकर एक मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है। 3 और 4 7 है, 5 और 9 आपका 14 है। किस रेशियो में मिला है, 2 और 3 में। सबसे पहले क्या करना होगा, उनकी क्वांटिटी को बराबर करना है, फिर जिस रेशियो में बोला है उससे गुना करके उस रेशियो में कन्वर्ट करना है और उनको जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर दिया हुआ है 27:43, ये आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो कर ही देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो कर लेना। इसका जो आपका आंसर आएगा 27 आपका 43, या जल्दी से बता ही देता हूं भाई। ठीक है, ये आपका इसमें 3 और 4 का रेशो है, इसमें आपका 5 और 9 का रेशो, 4 और 3 7 हो गया, 9 और 5 आपका 14 हो गया। पहले इसको बराबर करो, 2 से गुना किया, फिर जिसमें बोला है उससे गुना कर दो। किस रेशो में बोला, 2 और 3 में, तो 2 और 3 से गुना कर दो। इसको 6 से करना है, इसको 3 से करना है। 6 3 आपका 18 आ गया और 6 चौक आपका 24 आ गया। नहीं सॉरी, 4 से किया है ना, 4 से किया भाई, सॉरी 4 से। तो 2 दूनी 4 है ना, तो 4 3 आपका 12 आ गया। यहाँ से 4 चौक आपका 16 आ गया, यहाँ से 3 पंजे आपका 15 आ गया, 3 निम आपका 27 आ गया। तो किसी एक से कर लो, अच्छा डायरेक्ट ही है ना, जोड़ दो। 12 और 15 आपका 27 आ गया और ये आपका कितना आ गया 43। तो डायरेक्ट आपको जोड़ देना है क्योंकि इन्होंने इसको जुड़वा के पूछा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई, उसके बाद आपका ये खत्म। ठीक है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे और इतना ही हमें इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला है 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अमल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अमल घोल को मिलाया जाता है। नए घोल में अमल की मात्रा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये 60 सांद्रता है, 40 लीटर अमल को मिलाया है, 80% सांद्रता वाले 35 लीटर को अमल को मिलाया। तो ये बेसिकली जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, ये आपको ये दे दिया कि भाई मैंने तो इसको इस रेशियो में मिला है, ये रेशियो आपको दे दिया मिलाने वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका 60% है, कह रहा है कि यहाँ पर आपका 80% है। मुझे नहीं पता इनको मिलाने से क्या रेशियो बन रहा है, वही मुझे निकालना है। ठीक है, और नीचे किस रेशियो में मिला है, 40 और 35 में। 40 और 35 के रेशियो में कितना हो जाएगा आपका, 5 × 40 हो जाएगा, 5 7 आपका 35 हो गया। वही लगा देते हैं वेटेड एवरेज, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो गुना करने से कितना आ रहा है आपका 6 आपका 48, 480 तो ये आ गया, 8 7 56, 560 आपका ये आ गया। डिवाइड किससे करना है, 15 से। ठीक है, 5 और 4 9, 900 और 8 और 14, 1040 आ रहा है ना। 1040 को 15 से कर देते, 4 और 1 5 ही नहीं कटेगा, 5 3 15 आ गया, 5 दूनी 10, 0 5 8 आपका 40, यहाँ से इतना आ गया, 3 6 18 आ गया, 3 नीम 27 और आपका इतना 69:1/3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है भाई, तो यही है आपका मिक्सचर और एलिगेशन। 2 टॉपिक बेसिकली एक साथ चलते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन। तो ये टॉपिक आपका खत्म। अगला जो आपका टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन होगा, फिर आपका पार्टनरशिप होगा। तो इनको आप करिएगा और आई होप भाई आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि अपनी तरफ से जितना बेस्ट एफर्ट डाला जा सकता है वो डाला जा रहा है। ठीक है, फिर भी 1% कहीं गुंजाइश है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बताओ, हम उसको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।